नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर भागीरथ चौधरी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक खुशखबरी लेकर आ रहा हूं। जैसा कि हमारे सीएम भजन लाल जी हमेशा कहते आ रहे हैं, आने वाले समय भर्तियों का साल होगा। आने वाले समय आपके लिए सरकारी सेवाओं में जाने के खूब सारे अवसर मिलेंगे। आप बस पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। इसी कड़ी में मित्रों, सीएम साहब ने खुद ने हमें बताया, साथ ही साथ हमारे मंत्री जोगाराम जी ने भी हमें बताया मित्रों कि अभी शनिवार यानी कि 3 अगस्त को हुई थी राजस्थान मंत्रिमंडल कैबिनेट की मीटिंग। इसके अंदर भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं ताकि बेरोजगार युवाओं के लिए भर्ती में जाने के और मौके प्राप्त हो सके। इसी के अंतर्गत प्यारे मित्रों, संस्कृत शिक्षा विभाग में लंबे समय से भर्ती का इंतजार किया जा रहा है, 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती का। यस मित्रों, अब आपको मौका मिलने वाला है 3rd ग्रेड शिक्षक बनने का, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के अंतर्गत। प्यारे मित्रों, संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर अब होंगे 2827 पदों पर भर्ती, जिसके अंदर शारीरिक शिक्षा यानी कि पीटीआई के अंदर वरिष्ठ और शिक्षक सामान्य यानी कि ग्रेड 2 और ग्रेड 3 दोनों के शिक्षक, और मित्रों साथ ही साथ लाइब्रेरियन का जो डिप्लोमा करके विद्यार्थी लाइब्रेरियन की तैयारी करने के लिए लगातार अपने तैयारी में धार दे रहे हैं, जूझ रहे हैं और अपने सपने को पूरा करने के लिए सजाए बैठे हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है कि लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की भर्ती भी इसके अंतर्गत आएगी। यानी कि मित्रों, अब जो संस्कृत डिपार्टमेंट है उसके अंदर 3 भर्तियों को संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर संशोधन किया योग्यता के अंदर, और वो है मित्रों पहली भर्ती संस्कृत शिक्षा विभाग। कितने पद हैं? 2827, जिसमें से मित्रों 2000 पदों पर यानी कि 2600 पदों पर होगी आपके ग्रेड 3 लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की भर्ती। और इन दोनों में ही प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जो योग्यता है वही योग्यता यहां होगी, यानी कि आपको पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी। पात्रता परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा होगी, उसके अंतर्गत आपको लेवल 1 और लेवल 2 अलग अलग योग्यता यानी कि बीएसटीसी वाले और बीएड वाले दोनों के लिए मित्रों यहां पद होंगे। याद रखना बेटा, हो सकता है कर्मचारी चयन बोर्ड पात्रता परीक्षा के बाद जो मुख्य परीक्षा हो, जिसमें सामान्य शिक्षा की साथ साथ इन्हीं भर्ती पदों को जोड़ दिया जाए और अलग से एग्जाम नहीं कराए, और हो सकता है अलग एग्जाम करवाए। ये कर्मचारी चयन बोर्ड के सविवेक पर निर्भर निर्णय वह खुद लेगा, उस पर निर्भर करेगा। प्यारे मित्रों, याद रखना, लेवल 1 और लेवल 2 में योग्यता वही होगी, पात्रता परीक्षा यानी कि रीट देनी पड़ेगी, उसके बाद मेंस का एग्जाम होगा। वही योग्यता, वही एग्जाम, वही पाठ्यक्रम इसके अंतर्गत रहेगा और पद रहेंगे मित्रों 2600। साथ ही साथ मित्रों शारीरिक शिक्षा यानी कि पीटीआई के विद्यार्थियों के लिए भी खुशखबरी है। पहले संस्कृत डिपार्टमेंट के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा अनुदेशक ग्रेड 2 के नाम से जाना जाता था। इस पद का नाम चेंज करके अब किया वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक, जो सामान्य शिक्षा के अंतर्गत जाना जाता है। और वही शारीरिक शिक्षा अनुदेशक ग्रेड 3 को चेंज करके अब टीचर का नाम कर दिया शारीरिक शिक्षा अध्यापक। और मित्रों इन दोनों की जो भर्ती होगी वो 179 यानी कि 179 पदों पर 179 पदों पर यह भर्ती होगी। तो प्यारे मित्रों, पीटीआई की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती होने के द्वार खुल चुके हैं। जल्दी आपको खुशखबरी कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से मिल जाएगी और इन पदों पर परीक्षा का आयोजन हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, भर्ती के लिए वेट मत करो, भर्ती तो आने वाली है, हमारे सीएम साहब खुद कह रहे हैं। तो इसका मतलब आपको अब अपनी तैयारी को और अच्छे से बढ़ा देना है, तैयारी में और तेज धार देना शुरू कर देनी है। जो आपका पोर्शन कमजोर है वो आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, उसको बेहतरीन करिए और अपने सपनों को और अपने माता पिता के सपनों को पूरा कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, लाइब्रेरियन की जो तैयारी कर रहे हैं तो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में भी संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर मित्रों आपके लगभग 48 पदों पर भर्ती होगी, यानी कि 48 पदों पर। और सामान्य शिक्षा में तो आ ही रही है ग्रेड 3 की भर्ती, उसके साथ हो सकता है 48 पदों को और जोड़ दे,
या मित्रों अलग एग्जाम कराए, ये मैं फिर कह रहा हूं कर्मचारी चयन बोर्ड के सविवेक पर निर्भर करेगा। ग्रेड 3 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो है लाइब्रेरियन के, उनकी योग्यता वही रहेगी जो सामान्य शिक्षा में है, और वो क्या है मित्रों 12th पास प्लस लाइब्रेरियन में डिप्लोमा, ये योग्यता इसकी रहती है। तो प्यारे मित्रों, मैं उत्कर्ष परिवार की ओर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मां शारदा से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय भर्तियों का जो समय होगा उसमें आप सब अच्छे से तैयारी करके अपने सपनों को पूरा करेंगे। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पुनः ऑल द बेस्ट। थैंक यू।